हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। तो लास्ट टाइम हम जो है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। तो एक सिंपली मैं आपको आइडिया दे दूं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन वो रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड होती है और हाइड्रोजन रिमूव होती है, उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी है वो क्या लिखनी है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन। तो एडिशन होगी ऑक्सीजन की सब्सटेंस में और या फिर रिमूवल होगी हाइड्रोजन की सब्सटेंस में से केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है। उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलेंगे। दी सब्सटेंस विच आइदर गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव हाइड्रोजन इन एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है? ऐसा सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को दे और हाइड्रोजन को रिमूव कर दे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में से, तो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल लेते हैं। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस इन केमिकल रिएक्शन। तो जो ऐड करे हाइड्रोजन को, ठीक है, और रिमूव कर दे ऑक्सीजन को केमिकल रिएक्शन में, तो उसे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो सब्सटेंस विच आइदर गिव्स हाइड्रोजन और रिमूव ऑक्सीजन, तो ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को दे और ऑक्सीजन को रिमूव कर दे रिडक्शन रिएक्शन के दौरान, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट बोल देते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे हमारे पास कॉपर है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगी तो CuO बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर इसके साथ नहीं थी, यहाँ पर आके अटैच हो गई है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। इसी रिएक्शन को अगर मैं इस तरीके से लिखूँ CuO प्लस H2 से गर्म किया, अब क्या हुआ? Cu अलग हो गया और पानी अलग हो गया। पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, ठीक है, अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, तो जहाँ पर जो है हमारे पास रिडक्शन हो रही है। तरीके से आ जाएगा CuO प्लस H2 हीट गया Cu प्लस H2O। तो सबसे पहले कॉपर के साथ ऑक्सीजन थी, यहाँ पर नहीं है, इसमें रिडक्शन हो रही है ऑक्सीजन की, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर जाके ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। रिडॉक्स रिएक्शन, तो रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है? जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती है, दोनों टाइप की रिएक्शन होती है, उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। हम जो है इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो एयर में बर्न करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो मैग्नीशियम रिबन हैज जर्नली अ कोटिंग ऑफ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑन इट्स सरफेस। तो जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर जो होती है उसके ऊपर कोटेड की होती है, और इट इज़ मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो ये एक मिक्सचर होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट का और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, और जो स्लोली डिपॉजिट होने लग जाता है मेटल की सरफेस के ऊपर बाय द एक्शन ऑफ मॉइस्ट एयर। तो मॉइस्चर जो है एयर के कारण जो है ये सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होने लगता है। तो जो कोटिंग होती है या लेयर होती है तो वो प्रिवेंट कर देती है मेटल को फ्रॉम बर्निंग से व्हेन फ्लेम इज बोट इन कांटेक्ट विद द मेटल। जब आप फ्लेम को मेटल के साथ कांटेक्ट में लाते हो तो सरफेस शुड बी प्रॉपरली क्लीन्ड, प्रेफरली विद अ सैंड पेपर इन एयर इन ऑर्डर टू रिमूव द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड बिफोर बर्निंग द रिबन। तो जो सरफेस होता है मेटल का अच्छे तरीके से वहाँ से जो है सैंड पेपर के साथ रिमूव की जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को, ताकि वो एयर में आसानी से बर्न कर सके। अगर मैं एक सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि मैग्नीशियम रिबन को जो है साफ़ क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जो है डिपॉजिट हो जाती है, जिसके कारण जो है फिर वो बर्न नहीं होती, ठीक है। उससे पहले साफ करना पड़ता है, उसके बाद जाके वो आग पकड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड, तो बैलेंस करना है इसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वर्ड में इक्वेशन दे रखी है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हमारे पास क्या बनेगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन को हम H2 के साथ लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 के साथ लिखते हैं, ठीक है। तो कंबाइन करके हमारे पास HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका फॉर्म होता है HCl। आप बैलेंस कर लेंगे, कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर एक एक है ना। तो यहाँ से जो है प्रोडक्ट साइड हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास सोडियम प्लस वाटर, हमारे पास क्या देगा? जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम का फॉर्मूला Na होता है, वाटर का H2 होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो NaOH होता है, हाइड्रोजन को H2 के साथ लिखते हैं। अब इसे अगेन क्या कर लेंगे? बैलेंस कर देंगे। तो ये बैलेंस कैसे करना है तो मैंने जो है सेकंड लेक्चर में बता दिया, आप जाके चेक कर सकते हो,
ठीक है जी। तो इसी तरीके से नेक्स्ट है बेरियम क्लोराइड है प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट है, जो हमें क्या देता है बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 होता है और एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला Al2SO4 थ्राइस है, और बेरियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है वो BaSO4 होता है और एल्यूमिनियम क्लोराइड का AlCl3। तो अगेन उसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसे बैलेंस कर लेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, राइट द बैलेंस इक्वेशन विद स्टेट सिंबल ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें एक वर्ड में रिएक्शन दे रखी है सेंटेंस बना करके, उसे सबसे पहले वर्ड में चेंज करना है, फिर इसे बैलेंस भी करना है सिंबॉलिक फॉर्म में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो इसे हम चेंज कैसे करेंगे, देखो कि सोल्यूशन कह रहा है, तो सोल्यूशन किसका है बेरियम क्लोराइड का, तो जे BaCl2 लिख देंगे पहले। एंड कह रहा है, एंड मतलब प्लस डालेंगे, तो सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट हो जाएगा, वाटर में है तो एक्वस लगा देंगे साथ में यहाँ पर। तो रिएक्ट कर रहा है तो हमें ये क्या दे रहा है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। इनसॉल्युबल मतलब कि जो सॉलिड स्टेट में होगा बेरियम सल्फेट, तो BaSO4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तीर का सिंबल डाल के। और क्या दे रहा है हमें सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोल्यूशन दे रहा है यानी कि एक्वा सोल्यूशन NaCl सोडियम क्लोराइड। इस तरीके से इसे चेंज कर लेंगे। तो ये बैलेंस तो पहले से ही हो रखी है, ठीक है, इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोल्यूशन वाटर में है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो अगेन सेम, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है तो NaOH आ जाएगा, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो HCl आ जाएगा। ठीक है, वो भी एक्वा सोल्यूशन होगा यानी कि पानी में, पहले क्वेश्चन में दे रखा है। तो प्रोड्यूस मतलब तीर का सिंबल डाल करके क्या आंसर आ रहा है वो लिखेंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl फॉर्मूला होता है। उसके बाद क्या बन रहा है साथ में पानी, जब पानी आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 था सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो कोई सब्सटेंस X है वो वाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। नीचे क्वेश्चन है नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो वो सब्सटेंस X कौन सा है उसका फॉर्मूला बताओ, और उस सब्सटेंस X को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या रिएक्शन होगी वो लिखो। ठीक है, तो सबसे पहले जो कह रहा है कि वाइट वॉशिंग के लिए जो यूज होता है वो सब्सटेंस हमारा क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी बोल देते हैं। फॉर्मूला इसका होता है CaO। सेकंड पार्ट का आंसर है वाटर के साथ रिएक्ट करना है, तो CaO को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो CaOH ट्वाइस आ जाएगा सॉलिड स्टेट में, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन के तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट शो दैट इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ acidulated water the volume of one gas is twice the volume of other gas, name the gas। तो कह रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये बताना है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है वाटर की, ठीक है, तो जो वॉल्यूम हो रहा है कहता है कि गैस का वो ट्वाइस है दूसरे वॉल्यूम ऑफ गैस से, तो उस गैस का नाम बताएं। तो गैस जो है वो हाइड्रोजन होगी एंड इसका जो वॉल्यूम है वो 2 गुना होगा ऑक्सीजन से, यानी कि हाइड्रोजन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, तो H2O और O2 जब बैलेंस करेंगे ये 2H2O बन जाएगा, ऑक्सीजन से दुगना हो जाएगा यहाँ पर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, हाइड्रोजन।